बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, माह मुकद्दस रमजान मुबारक की बाबरकत सातें जारी हैं और इन्हीं दिनों में यानी 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तान को अल्लाह का मौजज़ा समझते हैं और जिनकी रगों में पाकिस्तान लहू बनकर दौड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने इतना ज्यादा शेयर करना है कि तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडे करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्या है और इसका कौमी परचम कहां से लिया गया? दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक लोगो देख रहे हैं, ये है खिलाफत उस्मानिया का लोगो, जिसमें आपको दो झंडे बिल्कुल वाज़े नजर आ रहे हैं। खिलाफत टूटने के बाद एक झंडा तुर्की ने अपनाया और एक पाकिस्तान का बना। पहले अल्लाह ताला ने खिलाफत तुर्कों को दी, लेकिन इस दफा ये खिलाफत पाकिस्तान को अता की जाने वाली है। इस वक्त हम टेक्नोलॉजी से लेकर अफवाज और असलहा और जदीद तरीन हथियारों में तुर्की से भी बहुत आगे हैं और हम पाकिस्तान गैर अरब भी हैं, यानी हम अरब कौम नहीं है। और आपको ये जानकर खुद पर फख्र होगा कि हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है कि आखिरी जमाने में अल्लाह ताला गैर अरब में से एक कौम उठाएगा जो हथियारों में अरबों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। अल्लाह ताला उनसे अपने दीन की तकमील करवाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को मार्ज़े वजूद में आया। अल्लाह ताला ने इस अजीम रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की। बहुत से नेक लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया उस रात लैलतुल कद्र थी। मुस्तकबिल के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सऊदी अरब से मशरिक की समत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम किरदार अदा करेगी। मसलन गज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा और फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया था कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहां से उठेगा, और एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं। दोस्तों, हजरत इकबाल ने अपने एक शेर में कहा है कि मीरे अरब को आई थी जहां से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। दोस्तों, अब जरा ये चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मुतालिक वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पाकिस्तान की तरफ ही इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। मदीने को उस वक्त मुशरकों बुत परस्तों से खतरा था। उन मुशरकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने के मुशरकों के खिलाफ 3 जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्के को फतह कर लिया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान की मुशरकों यानी इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला कुन होगी। इन दोनों के नाम का मफहूम एक ही है, यानी पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीने को पहले मदीना तो नबी और फिर बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ताला ने जो काम लेने हैं उसके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी। नेमतुल्लाह शाह की इस पेशगोई पर लॉर्ड कुर्जन ने पाबंदी लगवा दी थी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक फरमाते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा शोरश और खून खराबा होगा। इसके बाद फरमाया उन्होंने मुसलमान दरे इस्लाम में अमान हासिल कर लेंगे। यहाँ पर उनका इशारा मुहाजिरीन की तरफ था। उन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान में आकर अमान पाई। दोस्तों, 1965 की जंग का जिक्र भी है कि 17 दिन चलेगी और मोमिनों को अल्लाह फतह देगा। लेकिन 71 की जंग के हवाले से भी नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई है, यानी इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा जिसके बाद दूसरी मर्तबा उन पर कहर टूटेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने उसमें लिसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज हमने 2 कौमी नजरियों को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। दोस्तों, ये वही नजरिया है
जिसका जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली ने किया था। नेमतुल्लाह शाह वली के बहुत से इशार ऐसे हैं जो नेट पर बासानी मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं इख्तिसार के साथ कुछ जिक्र करता हूँ कि नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशगोई की है, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसकी इब्तदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद बिलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। जहां तक जंगजू हुक्मरान की बात है तो ज्यादा गुमान यह है कि वो पाकिस्तान का कोई सिपाहसालार ही हो सकता है। दोस्तों, हमने पाकिस्तान की 71 साल तारीख में देख लिया है कि जर्नैल हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के हवाले से दो चीजें अहम नजर आ रही हैं। एक ये कि उन्होंने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल कहा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं। दूसरी, अटक का इलाका खोने की बात को इस तनाजर में देखें कि अफगानिस्तान में मौजूद 2 लाख अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और उनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। उनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर दावा भी है। ये मुमकिन है कि जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ मसरूफ़े जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए पाकिस्तान पर मगरबी समत से हमला करने का, और पाक फौज की गैर मौजूदगी में उनके लिए उन इलाकों में पेशकदमी करना मुश्किल नहीं होगा। ज्यादा गुमान ये है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद अफगान तालिबान करेंगे। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशगोइयां ये भी साबित करती हैं कि गज़वा हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फौज का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है वो पाक फौज ही है। इस पर एक दलील और भी है कि गज़वा हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फौज इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी, यानी यहूदियों से। आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और कई जंगें भी हो चुकी हैं। ये शर्त ना अफगानिस्तान पूरी कर सकता है, ना बांग्लादेश और ना ही ईरान। अब नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के हवाले से एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों को सुनकर एक 25 साल का जवान 1857 की जंग आजादी में शरीक हुआ। वो फतह के लिए पुरुमीद था, लेकिन उसी जंग के दौरान इस नौजवान को एक बुजुर्ग मिले और उससे कहा कि तुमको जिस फतह की खुशखबरी दी गई थी ये वो नहीं है, इसमें अभी 90 साल बाकी हैं। एक मुल्क बनेगा जो आलम इस्लाम का मरकज बनेगा और तुम उसको देखोगे। ये सुनकर वो नौजवान जंग छोड़कर चला गया और इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि ठीक 90 साल बाद पाकिस्तान बना और फिर भी वो जिंदा रहा। और जब इस्लामाबाद बना तो तब वो 160 साल की उम्र में फौत हुआ और इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन हुआ, जहाँ उसकी कब्र की तख्ती पर इस मामले का जिक्र भी है। उनकी कब्र कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के नजदीक है। कब्र पर उनका नाम अब्दुल्ला महबूब लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स हजरत महाजिर मक्की थे। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हॉलैंड की नेशनल लाइब्रेरी में हाथ से लिखी हुई एक दस्तावेज मौजूद है जो कि हजरत इमाम बरी से मंसूब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन ये शहर तमाम आलम इस्लाम का मरकज बनेगा। इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद में दफन है और आज से 300 साल पहले गुजरे हैं। शेखुल हिंद ने क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत की थी, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान मस्जिद के हुक्म में है और उसकी हिफाजत फर्ज है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने क़याम पाकिस्तान से गालिबन 6 साल पहले अपनी बीवी को वसीयत की थी कि पाकिस्तान बन जाएगा, तुम वहां चली जाना। दोस्तों, खान ऑफ कलात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए और आपने फरमाया कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ। सूफी बरकत अली की बात करें तो उन्होंने फरमाया था कि एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। दोस्तों, बात सिर्फ हमारे बुजुर्गों तक महदूद नहीं है। कुफार के बड़ों ने भी इस हवाले से पेशगोइयां कर रखी हैं। मसलन हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब करते हैं, जायचे बनाते हैं और मुहूर्तें निकालते हैं। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब किया और फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। गांधी ने यह नहीं बताया कि जंग का फातेह कौन होगा, ताहम ये जरूर है कि उसके बाद उसने इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने के लिए मरण भरत या फिर भूख हड़ताल कर दी थी, जिस पर उसे कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह डेविड बन गुरियान जो कि इसराइल के बानियों में से था, उसने पाकिस्तान के हवाले से पेशगोई की थी कि बैनुल अक़वामी सहूनी तहरीक को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का ज़हनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कुव्वत और कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बाइस मुसीबत बन सकती है। हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि भारत से दोस्ती हमारे लिए न सिर्फ जरूरी बल्कि मुफीद भी है। हमें इसी तारीखी अनाज से लाजमन फायदा उठाना चाहिए जो हिंदू पाकिस्तान और इसमें रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ रखता है। ये तारीखी दुश्मनी हमारे लिए जबरदस्त सरमाया है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी
दायरों के जरिए ही भारत के साथ अपना रब्तो ज़ब्त कायम रखें। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट 9 अगस्त 1967 का ये बयान है डेविड बिन गुरियन का। दोस्तों, आलम कुफ्र को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाइयत, यहूदियत, मुशरिकियत और मुल्हिदीन। बहुत कम लोगों को एहसास होगा कि पाकिस्तान इस वक्त उन चारों से बैक वक्त बरसरे पेकार है और उन सब के लिए दर्द सर बना हुआ है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया, जबकि यहूदियों की इसराइल। उनके खिलाफ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाकिफ हैं। जदीद अलहाद की सबसे बड़ी नुमाइंदा रियासत रूस है, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। जब वो अपने अलहादी नजरियात को पूरी ताकत से दुनिया भर में फैला रही थी, तब पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, मगर अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दर हकीकत किसके हाथों शिकस्त का सामना हुआ है। दोस्तों, ये पेशगोई कुदरतुल्लाह शहाब की किताब में भी मौजूद है, जिसके मुताबिक जब वो 1959 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे, तो उस वक्त उनके ताल्लुकात एक यूरोपीय बाशिंदे से हुए, जिसने कुदरतुल्लाह शहाब को बताया कि अगरचे अमेरिका और रूस एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोनों अपना दुश्मन समझते हैं। फिर उसने वजाहत की कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का शुमार दुनिया की आला तरीन अफवाज में होता है, और ये हकीकत न रूस को पसंद है न ही अमेरिका को। रूस की नजरें अफगानिस्तान और फिर बुहेरा अरब पर हैं, जिनको काबू करना पाक फौज की मौजूदगी में नामुमकिन है। जबकि अमेरिका इसराइल का हलीफ है और जानता है कि अगर इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम की जानिब से आलमी तौर पर जिहाद का ऐलान हुआ, तो पाकिस्तान की फौज और निहत्ती आबादी भी किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर इसराइल पर चढ़ दौड़ेगी। ये पेश गोई गजवा हिंद वाली हदीस में भी है और नेमतुल्लाह शाह वली ने भी यही बात की है। दोस्तों, अखंड भारत, ग्रेटर इसराइल और सहूनी तहरीक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से अब तक सिर्फ कश्मीर पर काबू नहीं पा सका। इसराइल ने 2 बार आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हाथों रुसवा हुआ। रूस पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। अमरीकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अमरीका की अफगानिस्तान में नाकामी की वजह पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ एक और भी मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह जमीन में ही निशान इबरत बना देता है। मसलन सकूते ढाका के जिम्मेदार सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, अल्लाह ताला ने उनको उनके खानदानों समेत मिटा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का खानदान, शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत मारा गया, सिर्फ उसकी एक बेटी बाकी बची। इसी तरह इंदिरा गांधी न सिर्फ खुद कत्ल हुई, बल्कि उसका बेटा राजीव गांधी भी कत्ल हुआ और दूसरे बेटे संजय गांधी का 33 साल की उम्र में प्लेन क्रैश हो गया, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। दुनिया भर में इस वक्त आलम इस्लाम के खिलाफ ऑपरेशन हॉनेस्ट के नाम से एक प्रॉक्सी जंग जारी है, जिसमें ख्वारिज के जरिए इस्लामी मुल्कों को बहुत तेजी से तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई है और ख्वारिज को अमली और नजरियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों का क्या हाल होता है? ताहिर यल्दशेव को रूस ने शैतान का नाम दे रखा था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये मरता नहीं है। उस शख्स को अमेरिका उज्बेकिस्तान में रूस के खिलाफ साल हर साल तक इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उस शख्स को जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसे बाद ये पाक फौज के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ लड़ने वाली तामिल तहरीक के लीडर भाकरन को लोग सूरज देवता कहते थे, क्योंकि उसके बारे में मशहूर था कि उसको मौत नहीं आती। लेकिन जब उन तामिल्स ने पाकिस्तान पर लाहौर में हमला किया तो जवाबन पाक फौज ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर उन तामिल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें वो सूरज देवता मारा गया। दोस्तों, अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3-4 साल से ज्यादा की मोहलत नहीं मिलती। दोस्तों, मैं अब मौजू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा इन इत्तफाकात पर गौर कीजिएगा। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाले, मसाजिद, उलमा, हुफाज और हाजी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में दावत तबलीग दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। पाकिस्तान दुनिया में जिहाद का सबसे बड़ा मरकज है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हसार करती हैं। दोस्तों, यही हाल पाकिस्तानी समुद्र का भी है, खास तौर पर गवादर का। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 5 मौसम दिए और दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान सही मानों में अपनी जमीनों से पैदावार ले तो पूरे बर्रे आजम की जरूरत को पूरा कर सकता है। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल हैं, जिनमें सिर्फ थर का कोयला ही सऊदी अरब के कुल तेल के जखायर से ज्यादा मालियत का है और पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, लेकिन दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, क्या ये सब वाकई महज इत्तफाकात है?
पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ताला ने इसको बचाया हुआ है। कैसे, इस पर अगर बात किया जाए तो एक बड़ी लंबी चौड़ी नशिस्त चाहिए है। यहाँ 1965 की जंग के वाकयात भी नहीं मैं बयान कर सकता, जिसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसे पाकिस्तान की मदद की जिस तरह से असहाबे बदर की फरमाई थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है। ये महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता है। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। और हजरत अल्लामा इकबाल, जिसको एक दुनिया अल्लाह का वली मानती है, उन्होंने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा इस पाकिस्तान के बारे में लोगों को आगाही देते हुए गुजारा। सिर्फ आज की वीडियो में इस हवाले से पाकिस्तान का सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। कोशिश की है हमने कि बहुत सीधा बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएं। तो जिस दोस्त को हमारी ये वीडियो पसंद आए इसको आगे पहुंचाएं और अपने सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। और वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में नाउमीद हैं उनमें उम्मीद की किरण जलाएं और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान क्या है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।